Hello friends, hopefully you are doing great and it is my next episode 3। थोड़ा समय का अभाव था। मैं अभी अपना टीचिंग प्रोसेस में एग्ज़ाम चल रहा है स्कूलों में, उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ। मेरा फिर कोचिंग में भी रहता है तो थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आई हैव टू प्रॉमिस ऑल ऑफ़ यू, आई मेक यू लर्निंग इंग्लिश। मैं सिखा कर ही आपको मानूँगा। मेरा ये तीसरा एपिसोड है और ये एक थीम पे बेस है। थीम क्या है कि बिना विदाउट एफोर्ट हाउ टू स्पीक, बिना ताकत के बोलना है। आपको उसमें कोई ताकत लगाना नहीं। अब ये पूछोगे कि कैसे, बिना इंग्लिश ताकत के कैसे बोल सकते, बिना लर्निंग किए कैसे बोल सकते। लर्निंग तो हर चीज़ में होता है भाई साहब, आप तो हर चीज़ को सीखते हो। लेकिन उस सीखने के क्रम में अगर हमको मेंटली अगर हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो उस चीज़ को मैं ढंग से सीख सकता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताया, एक सबसे सिंपल वर्ड है, मेरा पिछले एपिसोड इसी से कनेक्टेड है, जिसमें वो मैंने दिस का यूज पढ़ाया। दिस एक ऐसा सिंपल वर्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसका पावर को मैं इस्तेमाल करूँ तो अ लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन एक्सप्रेस इन इंग्लिश विदाउट लर्निंग। बिना कुछ सीखे हम उसको बोल सकते हैं। अब बोलोगे कि कैसे, तो दिस क्या है कि दिस मतलब यह होता है, अब अराउंड थिंग्स यू हैव टू काउंट। जैसे कि आपके आसपास में क्या होता है कि देखो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा धीरे बोलूँगा इसलिए कि आपको समझाना है, मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझाना है, धीरे धीरे आपको समझना है। अगर हम तेज़ी से चलें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ ही साथ रहे तो आपको ज़्यादा बेटर एंड इट इज़ कन्वीनियंस फॉर यू, ये सुविधाजनक भी होगा। सो दिस इज़ द मैटर्स, ऐसे मैंने बोला, यह एक बात है। दिस इज़ द बोर्ड, यह एक बोर्ड है। जैसे अपने स्कूलों में बैठते हो, जैसे आप कहीं बैठते हो, चौक पे बैठ जाते हो, चौराहे पे बैठ जाते हो, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ जाता है तो उसको आप दिस से कैसे बोलोगे। जैसे कि दिस इज़ द पर्सनस कलर इज़ ब्लैक। एक लिए व्यक्ति है और इसका रंग काला है। दिस इज़ द रेड कलर, यह एक लाल कलर है। तो ऐसे हम इंग्लिश धीरे धीरे अपने अराउंड थिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए चलते हैं। और मैं आपको एक ये ब्रह्मास्त्र है कि इनिशियल स्टेज में बिगिनर्स के लिए, जो इंग्लिश बिगिनर है, नॉट फॉर एडवांस, एडवांस के लिए आपको अभी मेहनत करना है। मैं पहले भी बोला कि विदाउट लॉस यू कांट गेन एनीथिंग्स। आप बिना लॉस के कुछ भी पा नहीं सकते हैं। यू हैव टू सेक्रीफाई अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर अचीव योर ड्रीम, अचीव योर एम्बिशंस इन योर फ्यूचर्स। हम पहले भी बोला कि मोटिवेशनल स्थिति में अगर आते हैं तो हम बहुत चीज़ों को खो देते हैं, फिर हम सीखते हैं। तो दिस के यूज मैं बता रहा हूँ कैसे, कि जैसे आपके घर में चेयर पड़ा है तो आप एक सेंटेंस को 3 बार बनाइए। दिस इज चेयर, दिस चेयर इज ऑफ ब्लैक कलर, दिस चेयर इज ऑफ ब्राउन कलर, दिस चेयर इज ऑफ वुड। मतलब ये मैंने बोला कि एक चेयर है, यह चेयर काला कलर का है, यह चेयर लाल कलर का है और यह चेयर लकड़ी का है। तो इस तरह से आपने एक सेंटेंस को 3 प्रकार से बोला। हर अगर आप अब इतना सोच लो कि अगर हर थिंग्स को, जो हमारे नाउन्स हैं, नाउन्स मतलब होता है किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन एंड एवरी वन नो अबाउट दिस। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप जानते हैं, जिनको एजुकेटेड नहीं हैं वो भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। इतना हमारा इजी प्रोसेस है इंग्लिश सिखाने का। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मान लो जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इसको हम लोग यूज करते हैं चश्मा रखने के लिए, शीशा जो ग्लास होता है, आई ग्लास, उसको। सो दिस इज द गूगल्स कवर, दिस इज द गूगल्स कवर, द कवर ऑफ गूगल्स इज ब्लैक। ये 3 चीज़ें बोला। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, इसको आप कैसे बोलोगे, दिस इज रिटेन समथिंग। अब इसमें आपका कुछ एफर्ट क्या है कि एक वर्ड आता है जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, ऑफ लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं। जैसे कि दिस इज द पर्सन्स, द पर्सन इज इन द रूम, द पर्सन इज ऑन द रूफ, द पर्सन इज ऑन द डोर, द पर्सन इज ऑन द बाइक, द पर्सन इज ऑन द बाइसिकल्स
ऐसे एक सेंटेंस को मैंने आपको यही प्रोसेस बताऊंगा। देखो, हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, एंड इंग्लिश सीखना है तो आपको उसी माध्यम से जाना होगा जिस माध्यम से मैंने सीखा है। मैंने बहुत मेहनत की, एक नहीं हज़ारों सेंटेंसेस एक वर्ड से मैंने बनाया, और अभी आज के डेट में मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ कि मैं कितना कंफर्ट फील करता हूँ कोई चीज़ को बोलने में, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। एंड आफ्टर सम टाइम्स यू हैव टू स्पेंड अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट टू बी इंजॉय। जब आप कुछ चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं, उस समय अगर इस चीज़ को आप सेक्रीफाई करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बाद में आपको ये लगेगा, रियलाइज होगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो दिस इज़ एक ऐसा वर्ड है जिसका पावर बहुत है। इंग्लिश में दिस का पावर बहुत है। दिस, इट, दैट, ये सभी सेंटेंसेस एक सिमिलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक बात और याद रखना, फॉर्म क्या है कि फॉर्म में दिस क्या है, दिस यह है, और दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिस सिंगुलर फॉर्म होता है। और सिंगुलर फॉर्म के प्लुरल फॉर्म का जो वीडियोज होगा वो मेरा नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। प्लुरल फॉर्म का वीडियोज ये है कि दिस का दिज होता है, ये है और ये सब है, ऐसे। तो दिज के साथ आर लगता है, लेकिन अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं दिस पे। तो अपने आसपास में देखना, घर में बहुत से बर्तन रखे रहते हैं। दिस पॉट इज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील, दिस पॉट इज़ ऑफ मेटल, दिस पॉट इज़ ऑफ गोल्ड मेटल, एंड lots of things are present in different materials। अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। सो यू नीड टू एक्सप्रेस देयर क्वालिटी, देयर क्वांटिटी एंड देयर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वट एवर यू नो। आप हर चीज़ को बताना है, उसका किस तरह का चारित्रिक व्यवहार है, उसको भी आप दिस के माध्यम से बता सकते हो। सिंपल कन्वर्सेशन है, एकदम बिल्कुल सिंपल। कोई इसमें एडवांस याद नहीं करना है। आप हाँ, कुछ वर्ड ज़रूर याद करने हैं, जैसे कि चेयर होता है, सोफ़ा हो गया, कपबोर्ड हो गया। कपबोर्ड मतलब अलमीरा को अलमीरा भी बोलते हैं, कपबोर्ड में अलमारी को हिंदी में अलमारी होता है, लेकिन अलमारी डोंट से अलमारी। अलमारी इज़ वेरी रफ लैंग्वेज। और आपका डोर हो जाता है, विंडो होता है, जिसके घर में विंडो होता है उसको हम लोग खिड़कियाँ भी बोलते हैं। तो विंडो का क्या काम होता है, आप एक्सप्रेस कर सको कि दिस इज़ द विंडो, द एयर इज़ कमिंग फ्रॉम विंडो। हालांकि ये सेंटेंसेस थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का फॉर्म अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो दिस का यूज करना है, तो दिस द विंडोज़ कलर इज़, दिस इज़ द विंडो, द कलर ऑफ विंडो इज़ देयर, समथिंग समथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। एक सेंटेंस दिस से बनाना है। अब बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना है, तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करो कि कम से कम हर चीज़ को 10 बार, एक बार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको हर क्वेश्चन को कैसे आप रटते हो, अगर जब तक रिमेंबर नहीं होता है, जब तक लर्न नहीं होता है, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू रिमाइंड, कीप इन माइंड्स, यू रिसाइट देम इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने। जैसे हमारे जो भी भाई हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर सीख सकते हैं। ये आप जितनी बार चलाओगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्योंकि आप कोई टीचर है, आप ये जो आप बचपन से आपको पढ़ाया गया, इस अवस्था में आप पहुंच गए हो। कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जिनका एज 40 हो गया, 45 हो गया, उनका अभी क्या है ना, उनको शुद्ध से बोलने नहीं आता, हिंदी भी नहीं बोलने आता। तो आप इस चीज़ को समझना है। आपको आजकल देखते हो लैंग्वेज का कितना मार है। आप जाओगे साउथ इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया का जो भी भाई हैं, अगर साउथ में जाते हैं तो उनको लैंग्वेज के रूप में बोला जा रहा है कि आप लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज कुछ भी नहीं होता। कौन बोलता है कि लैंग्वेज बोलना? आप यहाँ से जा रहे हो, किसी दूसरे देश जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे? आप अपने घर में बात करने जा रहे हो तो क्या आप इंग्लिश में बात करोगे, हिंदी में बात करोगे? आपने नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो। लेकिन बात वही है कि समझने की बात है। खैर, इस पर ज़्यादा बात नहीं हम लोग करेंगे। अपना सीखना है, ग्लोबल लैंग्वेज से जुड़ना है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश वही अच्छे से जान सकता है जिसका हिंदी अच्छा हो। हिंदी जिसका अच्छा नहीं है वो इंग्लिश कभी जान ही नहीं पाएगा। आप किसी भी दूसरे राज्य के जिसके लैंग्वेज अलग होते हैं, उनका इंग्लिश, और हमारे इंडियन जो नॉर्थ इंडियन होते हैं उनका इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस है।
तो हम लोग खड़ी हिंदी और खड़ी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। तो दिस का यूज करना है, कैसे पावरफुल सेंटेंसेस बना सकते हो आप जानते हो। दिस इज राम, दिस इज द ब्रदर ऑफ राम, दिस इज द सिस्टर ऑफ राम। ऐसे आप तमाम सेंटेंसेस अपने आसपास में देखना, lots of things are present around you and they are available for making sentences. If you understand this is important in your life, you want to achieve your goal, so please forget everything, only do practice practice and practice. हर अचीवर का एक ही गोल होना चाहिए, हम इस चीज़ को कैसे प्राप्त करें। प्राप्त करने के राह पे जैसे ही चलोगे, ऐसे ही आप समझ में आ जाएगा कि हमको इंग्लिश कैसे सीखना है। सो थैंक यू, दिस इज़ माई थर्ड एपिसोड एंड यू हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड। वी ब्रिंग विथ दैट एंड इट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दैट एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ इट, हम उसमें सीखेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हु डोंट येट। थैंक यू।